वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आइए इसी स्वाध्याय क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और योगेश्वर जी यज्ञ के विषय में बता रहे हैं। यज्ञ, जैसा कि अभी तक हमने गत एपिसोड में स्वाध्याय किया, यज्ञ के अनेक रूप योगेश्वर बता रहे हैं कि कैसे कैसे कोई साधक अपने कर्मों को यज्ञमय कर सकता है। इस अध्याय में 12 प्रकार के उपाय बताए कि देखो, प्रत्येक मनुष्य की जो अंतःकरण चेतना होती है वह सबकी अलग अलग होती है। कोई किस साधन को अपनाकर आगे बढ़ता है, कोई किस साधन को अपनाकर, तो सबकी अलग अलग चेतना के अनुसार योगेश्वर जी 12 प्रकार के यज्ञ अर्थात 12 प्रकार से कैसे कोई भी साधक, कोई भी मनुष्य अपने कर्मों को यज्ञ बना सकता है। तो अभी तक हमने ये स्वाध्याय किया। इसी क्रम में जो अगला साधन है अपने कर्मों को यज्ञ में बनाने का और अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो साधन बता रहे हैं योगेश्वर जी, वह साधन क्या है? अब आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और योगेश्वर जी कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन सुनो, द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतय संशितव्रताः। अब योगेश्वर जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, ऐसा नहीं है जो अभी योगेश्वर जी बता के आए हैं कि अपने अपने कर्मों को हम कैसे कैसे यज्ञ में बना सकते हैं, अलग अलग साधन बताए। उसी में एक और अन्य साधन बता रहे हैं, द्रव्य यज्ञास। देखो, कुछ भक्त, कुछ साधक ऐसे भी हुए हैं कि जिन्होंने केवल यज्ञ भाव से, कल्याणमय भाव से दान देकर भी परम गति को प्राप्त किया है। और ये जो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि द्रव्य था, जो भी हम किसी को सामग्री आदि, जो भी धन दौलत जो देते हैं, लेकिन उसमें कोई आकांक्षा, कोई कामना, कोई फलाशक्ति आदि ना हो, तो योगेश्वर जी कहते हैं तो वह जो दान रूपी जो यज्ञ कर रहा है वह उसको परलोक को प्राप्ति कराने वाला होता है। इसी में योगेश्वर जी ने दान की महिमा को बताया कि देखो, दान भी 3 प्रकार से दिया जाता है। क्योंकि अब यहाँ बात आई है द्रव्य यज्ञ, अर्थात जो मनुष्य द्रव्य अर्थात जो पदार्थ, जो वस्तु है या धन दौलत का जो दान देकर भी कुछ लोग यज्ञ में अपने कर्मों को बनाते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि किस प्रकार के दान से मनुष्य को यह जो अंतःकरण की शुद्धता है, या फिर कहें जो मन में एक अपार शांति है, या फिर कहें यह लोग तो उसने सिद्ध कर लिया है, जो उसका परलोक भी सिद्ध हो जाता है, तो वह कौन सा दान है जिस दान को देने से उसका जो कर्म है वो यज्ञ में हो जाता है। तो योगेश्वर जी बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में इस दान की महिमा को बताते हैं और उसमें 3 प्रकार के दान का वर्णन किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर दान देता है तो उसकी उन तीनों भावों में से कोई ना कोई अवस्थिति अवश्य होती है।
और उस मन की भावना के अनुसार ही फिर उसका जो दान डिसाइड होता है कि उसने सात्विक दान किया है या फिर राजसिक दान किया है या फिर तामसिक दान किया है। तो देखिए, आइए इसी स्वाध्याय करते हैं कि योगेश्वरी जो 3 कैटेगरी बताई हैं कि एक सात्विक दान है, एक राजसिक, एक तामसिक। तो इसी क्रम में योगेश्वर जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो सात्विक दान है उसकी महिमा जानो कि वो किस भाव से दिया जाता है, उसके पीछे मनोकामना क्या होती है मनुष्य की। तो कहते हैं, दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अब योगेश्वर जी कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि दान की महिमा बताना चाह रहे हैं कि कुछ मनुष्य, कुछ साधक, कुछ भक्तजन द्रव्य पदार्थों को देकर भी यज्ञ में अपने कर्म को बनाते हैं और उस परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले हम ये तो जान लें कि जो हम दान दे रहे हैं द्रव्य आदि का, जो अपने कर्मों को यज्ञ में बनाने का, तो उसके भाव से देना है। इसलिए ये स्वाध्याय करना आवश्यक है कि हमको भी इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना है कि जैसा कि योगेश्वर बता रहे हैं, दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे। क्या है इसका भाव? योगेश्वर जी कह रहे हैं कि जो दान योग्य देश अर्थात योग्य स्थान, देखिए दान तो दिया जाता है, कुछ दान देना है केवल दान देने के भाव से देते हैं कि लेकिन किस स्थान पे जा रहा है कि भाई जो हम दान दे रहे हैं उस दान का वो लोग क्या करेंगे, क्या उसको देश की प्रगति के लिए लगाएंगे या फिर देश की हानि के लिए लगाएंगे या फिर जनता की हानि के लिए लगाएंगे या इससे लोगों का उपकार होगा या फिर वो केवल अपने स्वार्थ परायण के लिए लगाएंगे। तो इसमें बहुत सारे सोचनीय बिंदु होते हैं जब भी हम दान देते हैं कि जो हम दान देने जा रहे हैं क्या वह दान देने योग्य स्थान है या नहीं है। हमें ये अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि जहाँ हम दान देते हैं उस दान का क्या किया जाता है। तो ये होता है योग्य देश अर्थात योग्य स्थान को देखकर ही व्यक्ति को अपना दान देना चाहिए, तभी उसको जो उसका फल है वह मिल सकता है। और आगे योगेश्वर जी कहते हैं सुपात्र अर्थात देखो, एक तो है स्थान भी देखा जाता है कि जहाँ जिस संस्था में या जिस स्कूल में जैसे किसी में भी अन्य इत्यादि जो सेवा के प्रकल्प चलाए होते हैं या फिर कुछ अलग अलग दान देने के लिए खोले हुए होते हैं, तो अलग बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं। लेकिन वो बता रहे कि वो जो दान दे रहे हो वो दान सुपात्र अर्थात उस पात्र के लिए योग्य हो कि वो पात्र जिस व्यक्ति को दे रहे हो वह दान का वह अच्छी प्रकार से प्रयोग करेगा, उसको और उस दान के लेकर वह लोगों की और अधिक से अधिक सेवा करेगा, जनहित में ही लगाएगा। तो इसलिए कहते हैं योगेश्वर जी कि एक तो स्थान उचित हो कि उससे जन धन की हानि ना हो, मनुष्य की हानि ना हो कि वह उसको अहित के लिए ना लगाए, वह उसको या फिर कहें कि अपने स्वार्थ के लिए ना लगाए। और दूसरा बता रहे हैं कि जो जिस पात्र को हम दे रहे हैं वह पात्र उस दान के देने के योग्य है भी या नहीं। दूसरा दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, इस कर्तव्य भावना के जब दिया जाता है और किस प्रकार दिया जाता है, अनुपकारिण अर्थात जब हम दान दे रहे हैं तो हमारे मन में कोई ऐसी प्रतिफल आकांक्षा आशा नहीं होती है कि देखो मुझे दान दूंगा, तो अलग अलग मनुष्य की आशा होती है। मतलब उसके पीछे केवल ये है कि भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है, मेरे को इतने योग्य बनाया है, तो मुझे भी लोगों की सहायता करनी चाहिए जो बहुत बड़े बड़े मिशन चला रहे हैं इस देश को आगे चलाने के लिए, देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनको दान देने से उनकी सहायता होगी। बस इतना भाव तो पर्याप्त है, बल्कि इससे अगर हम बढ़ जाते हैं तो फिर वो भाव दान का नहीं होता, योगेश्वर कहते हैं। तो वो आगे बताएंगे कौन कौन से भाव ऐसे आते हैं कि जब कोई भी दान दाता हो उसके मन में ये भाव कभी भी नहीं आने चाहिए। तो कहते हैं जब प्रत्युकार प्रतिफल की आशा नहीं रखी जाती है, तो कहते हैं जब वो दान दिया जाता है वह दान हे अर्जुन सात्विक कोटि के अंतर्गत आता है। अर्थात आप दान दे रहे हो तो उस दान को देते समय उसके प्रतिफल के मैं दान दूंगा तो मेरा नाम होगा या फिर मेरी यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, बहुत सारे होते हैं, वो आगे योगेश्वर जी बता रहे हैं, उसको राजसिक तामसिक कोटि में रखेंगे। लेकिन जो दान केवल इसलिए दिया जाता है कि मेरे पास पर्याप्त है ईश्वर प्रदत्त और इससे अन्य मनुष्य का भी कल्याण हो, जो लोग बहुत बड़े बड़े दिव्य कार्य कर रहे हैं उनको दान देने से उनका जो कार्य और आगे बढ़ सकता है, बस इतनी भावना पर्याप्त है। इस भाव से दिया जाता है। तो योगेश्वर जी कहते हैं तो वह हे अर्जुन वह जो दान है
वह सात्विक कोटि के अंतर्गत आता है। अब बताते हैं जो राजसिक दान, अर्थात जो एक 3 अपने तत्व है ना, सत्व रजस तमस, और जो राजसिक भाव से दान दिया जाता है उसकी देखो मतलब उसके पीछे क्या मनोकामना होती है, क्या भाव होते हैं, वह योगेश्वर जी बता रहे हैं। और क्या कहते हैं योगेश्वर जी, यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। हे अर्जुन, उस दान को राजसिक जानो। किस दान को? अब देखिए, आइए स्वाध्याय करते हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थम, कि किसी के द्वारा दिए हुए उपकार के बदले में, मतलब एक भाव ही होता है कि इसने मेरा उपकार किया था तो इसलिए मैं दे रहा हूँ, ये भावना होती है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो, आप दान दे तो रहे हो, लेकिन उसका जो आपके द्वारा उस दान को देने के पश्चात जो अंतःकरण में शुद्धता या निर्मलता आनी चाहिए थी, या आपको एक शांति की अनुभूति होनी थी, वो सब तो नहीं होती है क्या? अगर आप ये भाव रखते हो कि इसने मेरे को दिया था, उपकार की भावना से अगर हम देते हैं, तो कहते हैं ये भी क्या आता है, ये जो दान है इस प्रकार से अगर भावना से दिया जाता है तो ये होता है राजसिक दान। फिर कहते हैं फलम उद्देश्य, अर्थात कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बड़े बड़े स्थानों पर अपना दान देते हैं। क्यों? कहीं किसी बड़ी संस्था में दान देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ अपना निजी कार्य सफल करवाना होता है, कि उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ दान दूंगा, कुछ उनका काम राजनीतिक या फिर सामाजिक स्तर पर जो अटका रहता है, वो सोचते हैं फिर यहाँ दान देने से इस अमुक व्यक्ति के माध्यम से, इस अमुक महापुरुष के माध्यम से जो है मेरा काम सिद्ध हो जाएगा। जो राजनीतिक या आर्थिक या सामाजिक तौर से जो काम उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से अटका हुआ होता है, तो कुछ लोग इस भावना से भी दान देते हैं। किस भावना से? कि अपनी स्वार्थ पूर्ति की जो आशा है, जो कामना है, उसको ध्यान में रखते हैं और उससे अपना कार्य निकालना चाहते हैं। और फिर योगेश्वर जी कहते हैं इतना ही नहीं अर्जुन, दीयते च परिक्लिष्टम, कुछ लोग ऐसे हैं दान तो दे रहे हैं, चलो भाई अगर दान नहीं देंगे लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं इतना सारा धन है, दान नहीं दे रहे हैं, क्या करेंगे, तो इसलिए लोगों को दिखाने के लिए दान तो दे रहे हैं, लेकिन मन में इतना दान देने से बहुत दुखित है, बहुत पीड़ित है, लेकिन लोग कुछ ना बोलें इसलिए कि भगवान ने सब कुछ दिया फिर भी कुछ दान ही नहीं करते हैं। कहीं बोलते हैं समाज में जिनके पास अपार धन दौलत होती है, अगर वो दान नहीं देते हैं तो उनके लिए सामाजिक लोग ऐसे बोलते हैं। तो फिर ऐसे भी कुछ मनुष्य होते हैं कि जो लोगों की निंदा से बचने के लिए या फिर सामाजिक निंदा से बचने के लिए भी दान देते हैं, लेकिन मन में दान देने का भाव नहीं है, मन में बस एक कष्ट है, ये धन न जा रहा है, लेकिन फिर भी किसी न किसी मजबूरी कारण देना पड़ रहा है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह जो दान है वह राजसिक दान के अंतर्गत आता है। अब आइए, अब अगला जो वो बता रहे हैं श्लोक में योगेश्वर जी कि ये तो होगी सात्विक, फिर राजसिक, फिर तामसिक। सबसे उत्कृष्ट माना जाता है सात्विक दान, जो बिना किसी आकांक्षा के केवल ईश्वर प्रदत्त जो उसके पास सब कुछ है इस भावना से दिया जाता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि वह दान सात्विक है, जो किसी कामना पूर्ति के लिए या फिर स्वार्थ के लिए या ढोंग आडंबर के लिए दिया जाता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि ये दान राजसिक है। और अगला ही पद है जिसमें योगेश्वर जी बता रहे हैं, अदेशे काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवस्यातं तत्तामसमुदारितम्। तो योगेश्वर जी कहते हैं अदेश्य काले यद्दानम, जो दान अयोग्य स्थान पर, पहले हमने देखा था जो दान योग्य स्थान पर और सुपात्र, जो व्यक्ति, जो संस्था, जो स्थान जो योग्य है उसी को दान देना चाहिए। तो ये तो सात्विक दान होता है। और कह रहे हैं जो अयोग्य, अर्थात जिस स्थान पर आप दे रहे हो, जिस संस्था, जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूट लोगों ने खोल रखे हैं, किसी भी के माध्यम जो सेवा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अगर वो अयोग्य स्थान नहीं है कि उससे उस स्थान पर आपको दान देने से फिर क्या होगा, वो दान तो आपने दिया लेकिन वो देश के हित के लिए नहीं, वो लोगों के हित के लिए नहीं, लोगों के अहित के लिए अगर वहाँ कार्य हो रहा है, तो योगेश्वर जी कहते हैं जो दान अयोग्य स्थान, इसलिए अयोग्य काल और अयोग्य
पात्र अर्थात जिस व्यक्ति को आप दे रहे हो वो भी उस दान के योग्य नहीं है, फिर भी आप उसको दान दिए जा रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति उस दान को देकर ना तो किस समाज का भलाई करता है ना कुछ, बस अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही उस दान के प्रयोग कर रहा है। तो योगेश्वर जी कहते हैं यह दान तामसिक दान है। और कहते हैं असत्कृतम अवज्ञातम, और क्या है, बिना सत्कार, अर्थात मन में कोई भावना, मतलब ऐसा नहीं कि दान दे तो रहे हैं लेकिन ठीक है, मतलब जिसको आप दान दे रहे हो पूरे आदर पूर्वक नहीं दे रहे हो, या फिर मन में अच्छी भावना रख कर नहीं दे रहे हो। और दूसरा कह रहे हैं योगेश्वर जी, जो दान किस लिए दिया जाता है, ऐश्वर्य के लिए, कि भाई देखो अगर मैं इस दान को दूंगा तो मेरे संसार में यश कीर्ति बढ़ेगी, लोग मेरी वाह वाह करेंगे, ऐसे इत्यादि बहुत सारे भाव होते हैं व्यक्तियों के जिनके पास धन दौलत होती है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि सावधान, दान तो दे रहे हो लेकिन ना इस लोक को सिद्ध कर रहे हो ना परलोक को, बल्कि अंतःकरण को भी दूषित कर रहे हो। तो जब भी आप कोई भी वस्तु हो सकती है, जब हम किसी को, एक तो एक बड़े स्तर पर है दान देना, एक छोटे स्तर पर भी हम कोई ना कोई वस्तु कोई दान में देते हैं, तो सावधान हो जाएं। योगेश्वर जी सतर्क कर रहे हैं साधकों को कि सावधान, कि जब आप दान दे रहे हो तो सोचें, एक बार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के श्लोक को अवश्य दोहराएं कि आपके मन में उस समय कौन सा भाव चल रहा है, और जैसा भाव चलेगा फिर ऐसा ही फल मिलेगा, और ऐसे ही फिर अंतःकरण में संस्कार पड़ेंगे। तो योगेश्वर जी इतना बता रहे हैं। तो इतना बताया, तो अब देखिए इसी क्रम को हम श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब योगेश्वर जी ने ये द्रव्य यज्ञ के बारे में बताया, अर्थात कुछ मनुष्य द्रव्य जो पदार्थ हैं, जो धन दौलत है, उसका भी दान करते हैं, उसके माध्यम से भी वो यज्ञ करते हैं। तो हमने इसलिए दान की बात आई, तो दान को सर्वप्रथम देखा कि ये तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित होता है कि जब भी हम किसी को कोई दान दे रहे हैं तो हमें इससे पहले सजग होना है, सतर्क होना है कि योगेश्वर जी के अनुसार जो सात्विक दान क्या है, राजसिक दान क्या है और तामसिक दान क्या है। तो क्या हमारे हाथ में है कि हम दान तो दे रहे हैं, कि हमें उसका प्रतिफल क्या चाहिए, तो वो हम सभी के हाथ में है। तो इसी क्रम में योगेश्वर जी आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कुछ ऐसे भक्तजन भी हुए हैं, कुछ ऐसे साधक भी हुए हैं जिन्होंने द्रव्य दान अर्थात जिन्होंने पदार्थ धन दौलत आदि देकर भी इस सृष्टि का यज्ञ किया है। यह भी एक यज्ञ के अंतर्गत आता है, क्योंकि यज्ञ के अलग अलग साधन बता रहे हैं कि यज्ञ अर्थात हमने देखा था यज्ञ जो महर्षि पाणिनि जी के अनुसार देखते हैं तो यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेशु, इतने सारे अर्थ होते हैं। तो इसमें एक दान भी अर्थ आता है कि यज्ञ का अर्थ होता है दान, अर्थात वही जो भी आप कार्य कर रहे हो कल्याणमय भावना से कर रहे हो, कल्याण की भावना हो, हित की भावना हो, तो दान भी उसके एक अंतर्गत आता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कुछ ऐसे साधक भी हुए जिन्होंने तन मन धन वचन हृदय को पवित्र करने के लिए केवल माध्यम बनाया क्या, दान को। तो ऐसे एक उदाहरण देते हैं किसका, महाराज बलि का। हम सभी को ज्ञात है कि महाराज बलि बहुत बड़े दाता हुए और जिनके द्वार पर स्वयं नारायण भी फिर वामन अवतार में आकर मांगने के लिए आते हैं। तो आइए इसी कथा की थोड़ी झांकियाँ देखते हैं कि क्या होता है, कैसे आते हैं भगवान भी उनके द्वार पर मांगने के लिए। तो महाराज बलि ने यह निश्चय किया था कि उसके पास पूरे पृथ्वी के सम्राट राजा थे, अति प्राचीन काल की बात है। तो महाराज बलि के पास बहुत अपार धन था, तो उसने जितना भी धन कर के रूप में अपनी प्रजा से लिया हुआ था, अपार धन था वैसे भी उसके पास। तो उसने सोचा कि अब मुझे इस जो मेरे पास प्राप्त जो पर्याप्त मात्रा में धन है इसका मुझे दान करना चाहिए। तो उसने क्या किया, ऐसा सोचकर संपूर्ण धन को उसने अश्वमेधादि यज्ञ पहले किए जाते थे, उन यज्ञों में जो यज्ञ सालों साल चलते थे और उन यज्ञों में अनेक प्रकार की औषधियों से युक्त सामग्री डाली जाती थी, उससे वातावरण भी शुद्ध होता था और उससे देवी देवता भी प्रसन्न होते थे। तो ऐसी ऐसी जो थे अपने देश में परंपराएं थी। तो महाराज बलि ने क्या किया, अश्वमेधादि यज्ञों के द्वारा आहुति दी, फिर
एक तो ये यज्ञ किया, अपने उनके पास जितना भी धन था, फिर संतों, साधकों, भक्तों, ब्राह्मणों आदि को अपार जो उनकी जितनी इच्छा थी उतना उन्होंने धन दिया, क्योंकि उनके पास धन की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। तो उन्होंने अपार धन जो उनके पास था, जैसा उन्होंने मांगा उतना उन्होंने उनको प्रदान किया। ऐसा देखते देखते देखो, जब कोई भी सद्गृहस्थ अपने घर से किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने देता तो उसको कहा जाता है महान दाता। तो ऐसे ही एक महान दाता महाराज बलि हुए। महाराज बलि भी जो भी उनके घर से जाते, एक तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर रखा था, पूरी औषधियों से युक्त सामग्री से, जो उसका देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, उनको आहुति देने के लिए दिन रात यज्ञ चल रहा था। और एक ये संकल्प था, कोई भी उसके घर से खाली हाथ नहीं जा सकता, चाहे कोई भी आए उसके मुंह मांगे उसको वो दान देते थे। तो जो कोई अगर ऐसे दान देता है तो उसको महादाता कहा जाता है। तो सब देखते ही देखते संत अपने जो हम देखते भी हैं कि जैसे कुछ महापुरुष होते हैं, गुरुजन होते हैं, जब उनके पास कोई जाता है, कभी भी अपने पास जाता है तो वो कभी भी किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं भेजते हैं, कुछ ना कुछ दे के अवश्य भेजते हैं। अगर मान लो कोई ऐसे स्थान पर वन इत्यादि में है तो वहाँ हरि नाम प्रेम उनको प्रदान करके भेजते हैं। ऐसे ही महाराज बलि ने भी ऐसा एक संकल्प लिया था। तो संकल्प पूरा हो रहा था, बहुत सब अच्छे प्रकार से चल रहा था। देखते देखते उनकी यश जो चार तरफ फैल गया कि इतने महान दाता है। वास्तव में जो उनका जो दान देने का भाव था वो सात्विक भाव था, कोई कामना मन में नहीं थी। उनके पास केवल भगवान के द्वारा प्रदत्त अपार धन दौलत थी, वो सबको लुटा रहे थे। तो भगवान ने भी सोचा कि इतना महान दाता, तो गए महाराज बलि के पास, उनकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं और 52 अवतार में जाते हैं। तो महाराज बलि से मांगते हैं 3 पग, केवल 3 पग ज़मीन मांगते हैं। महाराज बलि सोचते हैं 3 पग ज़मीन, ठीक है, ब्राह्मण देवता मांग रहे तो दे दिया। तो एक पग में तो भगवान ने सारी सृष्टि को नाप लिया, दूसरे पग में अंतरिक्ष लोक पाताल लोक को नाप लिया। अब आई तीसरे पग की बारी। अब भगवान बोले 52 अवतार में कि हे राजा बलि, अब ये तीसरा पग कहाँ रखूँ? तो महाराज बलि ने कहा कि इस तीसरे पग को, क्योंकि ये आपका दिया हुआ ही सारा शरीर है, सारा धन दौलत सब आपकी थी, शरीर भी आपका दिया हुआ है, तो आप इसे मेरे सर पर रख दीजिए। अपना सर आगे झुकाया हाथ करते हुए। तो कहा जाता है कि महाराज बलि हैं, उनको अमुक को एक ऐसा स्थान मिला हुआ, भगवान ने उनको एक ऐसा आशीर्वाद दिया कि उनको एक ऐसा बोला कि आपको एक ऐसा राजमहल मिलेगा अंतरिक्ष में कि जिस भी द्वार से आप जाओगे, उसके 10 द्वार होंगे, तो जिस भी द्वार से आप जाओगे सर्वप्रथम आपको मेरे दर्शन होंगे। ऐसा एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है। तो ऐसा भी बोलते हैं कि वो चिरंजीवी अभी भी हैं महाराज बलि। तो एक जो हम इस दृष्टांत को थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं कि जो भगवान ने बोला कि एक ऐसा अंतरिक्ष लोक दिया कि जहाँ भी जिस द्वार से भी आप जाओगे उस द्वार से आप मेरे दर्शन करोगे, ये कैसा हो सकता है संभव? तो ये सज्जनों हो सकता है, सर्वप्रथम भगवान का ही दर्शन करते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो देखो ये शरीर में भी 10 द्वार हैं, जो इंद्रिय आदि जो भगवान ने बनाए हैं 10 द्वार हैं। तो इसमें जो दिव्य महल क्या है कि जब ये 10 इंद्रियां द्वारा भगवान की अनुभूति कैसे करते हैं कि जब उनका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो ये उस व्यक्ति की जो देखना, बोलना, सुनना, जो सारे जो भी 10 द्वार भगवान ने बना रखे, सब उसके केवल भगवत दर्शन के लिए ही होते हैं। तो इसके पीछे ये है, और इसका एक प्रमाण भी दिया है श्री रामचरितमानस में। कहा है, महावीर हनुमान बताते हैं कि जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञान, अर्थात ब्रह्मचर्य प्राप्ति के उपरांत क्या होता है, आंखें ज्ञान में हो जाती हैं, कान भी ज्ञान में हो जाते हैं, आँख, नाक, जिह्वा, शिश्न, गुदा आदि जितने भी हमारी सारी इंद्रियां हैं ज्ञान में हो जाती हैं, मन, बुद्धि, चित्त सभी ज्ञान में हो जाते हैं, यहाँ तक कि सारी वृत्तियाँ भी ज्ञान में हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा कि ये भगवान ने अर्थात उनको ऐसा ज्ञान प्रदान कर दिया कि वो जब भी बोलेगा, जब भी देखेगा, कुछ भी कार्य करेगा अपनी इन 10 इंद्रियों के माध्यम से, तो सर्वप्रथम वह
भगवान के दर्शन ही करेगा, अर्थात वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि उसको भगवान के दर्शन ना हो। तो ऐसा किसने कहा? महावीर हनुमान ने कहा। और ऐसा दिखाई पड़ता है कब? दसों इंद्रियों में केवल वो भगवान ही दिखाई देते हैं। तो जिस प्रकार हनुमान जी के अंग अंग में भगवान बैठे हुए हैं, ऐसे ही बता रहे हैं गोस्वामी जी कि उसी प्रकार महाराज बलि के दसों इंद्रियों में भगवान बैठे हुए हैं, अर्थात वह हर पल अपनी इंद्रियों से उस प्रभु के ही दर्शन करता है। तो देखो सज्जनों, आज हमने इस कथा के माध्यम से देखा कि दान की कितनी बड़ी महिमा होती है, लेकिन वह दान भी अगर सात्विक भाव से दिया जाए, उस दान के पीछे कोई कामना, कोई इच्छा, कोई फलाशक्ति ना हो। जैसा महाराज बलि ने, उनके पास भगवान प्रदत्त जब इतना सामर्थ्य था, दिया, कोई कामना अपने हृदय में नहीं रखी, और देखो कितनी बड़ी उसको प्राप्ति होगी। जब भी वो देखेगा, जब भी वो सुनेगा, समस्त 10 इंद्रियों के माध्यम से उसे केवल भगवान के ही दर्शन होंगे, वो ऐसा कर्म करेगा। तो आइए सज्जनों, हम भी अपने जीवन को इस प्रकार यज्ञमय बनाते हुए हम भी उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें, हे ईश्वर हमारे भी इंद्रियों को ऐसा कर दीजिए, जब भी हम इन 10 इंद्रियों के माध्यम से कोई क्रिया करने जाएं तो सर्वप्रथम हम आपका ही दर्शन कर पाएँ, आपको ही सर्वत्र इन इंद्रियों के माध्यम से देख पाएँ। तो आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी और अगला क्या स्वरूप बताते हैं, कि यज्ञ के साधन बता रहे हैं, तो और यज्ञ का और अगला साधन क्या होगा जिसको कर साधक और उन्नति को प्राप्त कर सकता है। तो आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।